नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक तीसरा पाठ पुष्प की अभिलाषा लेकर आई हूँ और आज मैं इसके प्रश्न उत्तर को बताऊंगी। चलिए, यहाँ प्रश्न उत्तर है। ये लिखा हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी जी का और शब्दार्थ है चाह मतलब इच्छा, सुरबाला मतलब देव कन्या, बिंद मतलब छेदा जाना या गुथा जाना, इठलाऊ मतलब नाज नखरे करना, सम्राट मतलब कई राजाओं के जिसके अधीन कई राजा होते हैं उनको सम्राट बोला जाता है। सौ मतलब मृत शरीर वह पाठ से। निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, हे हरिडाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इन पंक्तियों में पुष्प कहता है, जो फूल है वो कहता है कि मुझे सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है और ना ही देवताओं के ऊपर चढ़कर खुद पर घमंड दिखाने की अभिलाषा है। मुझे सम्राटों के मृत शरीर पर भी डाले जाने की इच्छा नहीं है और देवताओं के ऊपर चढ़कर खुद पर घमंड दिखाने की भी अभिलाषा, इच्छा नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग पुष्प के लिए, फूल के लिए किया गया है। पुष्प या फूल। तीसरा है, हे बनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपर्युक्त भाव पाठ की किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होती है, उन पंक्तियों को लिखिए। तो उपयुक्त जो भाव है वो पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होती हैं वो है, मुझे तोड़ ले ना बनमाली उस पथ पर दे ना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। चौथा है, भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? इसमें 4 हैं। भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर विश्वास करना, तो 3 है। तो इसमें हो जाएगा ख, भाग्य पर गर्व करना। उसके बाद है चाह नहीं पद कवि की किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है? तो चाह नहीं पद कवि की इच्छा अभिलाषा नहीं होने को व्यक्त कर रहा है। कवि कहता है चाह नहीं, इसका मतलब हुआ कि वो नहीं चाहता है, इस भावना को व्यक्त कर रहा है। उसके बाद है पाठ से आगे, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं। अपना विचार व्यक्त कीजिए। बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना पसंद करता है क्योंकि वो मातृभूमि को सर्वोच्च मानता है और मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म मानता है। पुष्प जो है वो मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म मानता है, इसलिए मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस पथ पर अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं वो वहाँ उनके पैरों को राहत पहुँचाकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है। उसके बाद है दूसरा, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्यों में लिखिए। तो आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है। मैंने लिखा है, पुष्प की भांति मेरी अभिलाषा है कि मैं पुष्प से प्रेरणा लेकर अपने मन में मातृभूमि के प्रति भक्ति श्रद्धा जगाऊं। मैं एक सच्चे देशभक्त की तरह सर्वस्व समर्पण करने के लिए दृढ़ रहूं। हमेशा मातृभूमि की रक्षा का संकल्प मेरे मन में रहे। अपने कर्म से अपने देश का गौरव बढ़ाऊं। जब तक जीवन रहे मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पण करूं। उसके बाद है व्याकरण। भाग्य शब्द के पहले 100 उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार नि, दु, अन उपसर्ग लगाकर प्रत्येक से 2-2 शब्द बनाइए। तो सबसे पहले तो उपसर्ग समझिए।
उपसर्ग उस शब्दकोश को कहते हैं, शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। वो किसी भी शब्द के पहले आकर वो लगने से उसका एक अलग ही अर्थ हो जाता है और उसका विशेष अर्थ बन जाता है। जैसे उप का मतलब होता है समीप, और पास का मतलब निकट, उप, और सर्ग का अर्थ होता है बनाना। तो उसका दोनों का अर्थ मिलाकर हुआ कि पास में बैठकर दूसरा शब्द बनाना, मतलब पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। तो इसके लिए आप लोग देखिए, नी से बनाना है तो निवास, नी में जोड़ दिया गया वास तो हो गया निवास, नी में दान जोड़ दिया गया तो निदान, दू में बला जोड़ दिया गया तो दुबला, दू में सुमन जोड़ दिया गया तो दुश्मन, अन्न में अनवरत, अन्न से अनभिज्ञ। तो ये आप लोग का पाठ था पुष्प की अभिलाषा। ये लिखा हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। यही इतना प्रश्न उत्तर था। उसके बाद है कुछ करने को। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। चित्र बनाना है और कविता लिखना है। एक कविता से संबंधित एक चित्र बनाना है। मातृभूमि या देश प्रेम से संबंधित कविताएं जो लिखी हुई है उसको खोज करके पढ़ना है और कक्षा में सुनाना है। इसको खुद से आप लोग बनाइएगा। धन्यवाद।